हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आर्यन विथ मिशन क्लासेस में। आज क्लास नाइन्थ का मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी बुक एक्सप्लेनेशन विथ स्काई सर। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी। कौन से क्लास की बायोलॉजी पढ़ेंगे हम? क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी, और वो भी एनसीईआरटी। एक एक लाइन को हम क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे, लाइन टू लाइन चलेंगे, एक एक लाइन हम देखेंगे कि क्या लिखा है इस बुक में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं। चलो बेटा, क्या आप लोग तैयार हो गए हैं? चैप्टर का नाम है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या नाम है? द फंडामेंटल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है जीवन की मौलिक इकाई। पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई। फंडामेंटल का मतलब है मौलिक या आधारभूत, जिसपे बेस टिका है, जो बेस होता है। यानी जीवन की मौलिक इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? सेल के नाम से जानते हैं। अर्थात आज का लेक्चर किस पे है? सेल पे आधारित है। आज हम सेल की बात करने वाले हैं कि सेल होता क्या है। बॉडी के अंदर सेल कितनी संख्या में हो सकता है, सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये बताओ, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल, इट्स फंक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। हम सेल के बारे में बात करेंगे, यानी हम बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी, टू स्टडी। यानी हम कुल मिला के सेल की स्टडी, सेल का अध्ययन करने वाले हैं। शुरू करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. एनसीईआरटी की पहली लाइन कह रहा है while examining, while का मतलब जब, examining मतलब परीक्षण करते समय। परीक्षण कर रहे थे कौन? रॉबर्ट हुक। जब रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? वो प्रयोग कर रहे थे अपने लैब में बैठ करके। ठीक, रॉबर्ट हुक अपने लैब में बैठ के प्रयोग कर रहे थे। वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कार्क, किस पे परीक्षण कर रहे थे? एक पतले से कार्क के टुकड़े पर। स्लाइस मतलब होता है टुकड़ा, कार्क, कार्क मतलब एक सब्सटेंस है, आगे हम पढ़ेंगे। कार्क पेड़ की छाल से निकाला गया एक टुकड़ा होता है। कह रहा है वाइल एग्जामिनिंग, जब परीक्षण कर रहे थे ए थिन स्लाइस ऑफ कार्क, कार्क के एक पतले से टुकड़े को लेकर के, रॉबर्ट हुक सो दैट, इन्होंने देखा कि, रॉबर्ट हुक ने देखा कि द कॉर्क रिसेंबल्ड, कॉर्क दिखाई दे रहा है, कॉर्क प्रतीत हो रहा है किसकी तरह? द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह की संरचना कॉर्क में दिखाई दे रही। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने देखा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, यानी कि कॉर्क दिख रहा था, छोटे छोटे कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा था। अब क्वेश्चन आ गया कि सर ये कार्क क्या होता है? तो कार्क इज ए सब्सटेंस, कार्क एक पदार्थ है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री, जो ट्री के बार्क, बार्क मतलब बाहरी आवरण, छाल से प्राप्त होता है। ये कॉर्क जो है एक टुकड़ा है जो वृक्ष के बाहर का जो छाल है उससे निकाला गया होता है। दिस
वाज इन द ईयर 1665। कब की बात है ये? 1665 की बात है। 1665 आपको याद होगा, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665, 1665। कौन सी सेल थी? डेड सेल। ये जो सेल हम पढ़ रहे हैं कौन सी है? डेड सेल है। ठीक। कैसे इन्होंने देखा इसे? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, स्वयं के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से। आगे देखो लिखा है, ये 1665 की बात है। व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। जब, व्हेन मतलब जब, हुक को मेड दिस चांस, ये अवसर प्राप्त हुआ, ये अवसर बनाने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ, ऑब्जर्वेशन देखने का, थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखने का ये अवसर प्राप्त हुआ। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया है? लिखा है रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्स। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्स को देखा और कह दिया सेल। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्स का क्या नाम रख दिया? बॉक्सेस का सेल। सेल इज लैटिन वर्ड, सेल लैटिन वर्ड है फॉर ए लिटिल रूम, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। सेल लैटिन वर्ड है, सेलुला से आया। कहां से आया है? सेलुला से। और सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम, इसलिए यहाँ पे सेल का मतलब क्या लिखा है? लिटिल रूम। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। आगे लिखा है, दिस मे सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। कह रहा है, जब रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने इस सेल नाम के बारे में डिस्क्राइब किया, कह रहा है दिस में सीम, तो ऐसा लग रहा था उस समय, टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, कि ये जो इन्होंने घटना बताई, ये जो इन्होंने चीज को डिस्कस किया, ये बहुत ही छोटा और इनसिग्निफिकेंट, और जिसका कोई महत्व ना हो, यानी ऐसा लग रहा था कि सेल मतलब जीरो। सब यही सोच रहे थे कि ये क्या खोज लिया रॉबर्ट हुक सर ने ना। रॉबर्ट हुक सर ने जो ये बताया है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो बहुत छोटी सी खोज है, एक तुक्ष, जिसे हम कहते हैं छोटी सी घटना है, छोटी सी खोज है। ठीक, एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसका कोई भी महत्व नहीं। दिस वाज द वेरी फर्स्ट, नहीं यहां से, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन कह रहा है विज्ञान के इतिहास में ये छोटी बात नहीं थी, विज्ञान के इतिहास में ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्या थी? ये बात थी। कह रहा है दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ था। रॉबर्ट हुक ने जब ये डिस्कस किया तो कह रहा है पहली बार ऐसा हुआ, दैट समवन, की किसी ने, हैड ऑब्जर्व, देखा, दैट लिविंग थिंग्स, की लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग जो है, अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, की जो लिविंग बीइंग है ये भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? बताइए। कह रहा है पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी छोटी छोटी यूनिट होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, उसी का नाम सेल है। कह रहा है द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। कह रहा है कि द यूज ऑफ द वर्ड सेल, ये जो वर्ड सेल है, सेल जो शब्द है, ये इसी यूनिट को डिस्क्राइब करता है जो उन्होंने बताया था। और कह रहा है इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन द बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज इसे सेल के नाम से सब लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल, आओ सेल्स के बारे में और अधिक जानते हैं, ऐसा इसमें एनसीईआरटी बुक में ये लाइन बता रही है। ठीक, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा?
रॉबर्ट हुक ने एक पतले से कॉर्क में क्या कर रहे थे, वो परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कॉर्क को कैसा दिखाई दे रहा है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट है। कॉर्क एक पदार्थ है जो कहां से आया, बार्क ऑफ ट्री यानी वृक्ष के छाल से, यानी बाहरी लेयर से। ठीक, दिस, ये कौन सा साल था जब रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था, 1665। जब हुक ने क्या किया, उनको ये अवसर मिला ऑब्जर्वेशन करने का, देखने का, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप्स। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्स का नाम क्या रख दिया, सेल। सेल जो लैटिन वर्ड सेलुला से आया, जिसका मतलब है लिटिल रूम। ये छोटी सी खोज दिख रही थी उस समय, लेकिन ये छोटी सी घटना नहीं थी, ये साइंस के इतिहास में बहुत बड़ी कहानी थी, बहुत बड़ी घटना थी। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने बताया कि बॉडी जो है वो सेल की बनी होती है, सेपरेट यूनिट की बनी होती है, और ये जो सेल है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है। और सेल जो है यही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यही स्ट्रक्चरल लाइफ है, यही फंक्शनल लाइफ होती है। यानी विदाउट सेल देयर इज नो स्ट्रक्चर, विदाउट सेल देयर इज नो फंक्शन, एंड विदाउट सेल देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिना सेल के ना लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ना उसमें कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, हो सकता है, ना कोई वो फंक्शन कर सकता है। यानी कुल मिला के सेल जो है ये बॉडी का सबसे मेन क्या है, ऑर्गन। आपको पता है सेल, सेल जब ग्रुप बनाता है तो क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू ग्रुप बनाता है तो क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन ग्रुप बनाता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब ग्रुप बनाता है तो क्या बनती है, ठीक। यानी ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। इसी तरीके से एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन। ठीक, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज मेंटेन द बॉडी। तो यहां तक आपको समझ में आ गई। ठीक, आगे चलते हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार। अब आ गया एक नई हेडिंग जिसका नाम है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। मैंने अभी आपका ये क्वेश्चन आंसर बता दिया, लिखा है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपने अभी बता दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। आओ हम देखते हैं एक एक्टिविटी जो आपकी बुक में दिया है 5.1 एक्टिविटी के नाम से। देखते हैं ये जो एक्टिविटी है ये क्या बता रही, कौन सी एक्टिविटी है ये। लिखा है लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। प्याज का एक छोटा सा क्या ले लो, टुकड़ा ले लो। ठीक, प्याज का एक छोटा सा क्या ले लो, पीस ले लो। विथ द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड epidermis फ्रॉम द कॉनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द ओनियन। अब कह रहा है पहले तो आप क्या कर लो, आप प्याज का एक छोटा सा क्या ले लो, टुकड़ा ले लो। ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद कह रहा है टुकड़ा मतलब इसी प्याज से आप एक टुकड़ा काट करके अलग कर लो। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोरस्केप। अब कह रहा है चिमटी की सहायता से, चिमटी की सहायता से, चिमटी की सहायता से वी कैन पील ऑफ द स्किन। हम स्किन को क्या करें, बाहर निकाल दें। स्किन मतलब छिलके को हम क्या करें, बाहर निकाल दें। ठीक, कहां से, फ्रॉम द कॉनकेव साइड यानी इनर लेयर ऑफ द ऑनियन। ऑनियन के अंदर की लेयर से, बाहर से लेयर से नहीं। जैसे ऑनियन का टुकड़ा ये बाहर से हम ऐसे चिमटी से नहीं निकालेंगे, बल्कि अंदर की तरफ चिमटी डाल के यहाँ पे स्किन होती है, एक लेयर होती है, उसको बाहर निकाल। कह रहा है दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। अब इसकी जो आपने स्किन निकाल ली, झिल्ली निकाल ली, इसे तुरंत क्या करो, तुरंत एक वॉच ग्लास में जिसमें थोड़ा सा पानी ले लो और पानी में इसी को क्या कर लो, डाल दो। ठीक, चिमटी की सहायता से उस वॉच ग्लास में क्या ले लो, वाटर ले लो, और वाटर में इसी जो स्किन आपने निकाला है ऑनियन का, यानी वो लेयर एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, उसे निकाल के डाल दो।
कह रहा है दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। व्हाट डू वी डू विद दिस पील? कह रहा है अब ये जो छिलका है जो आपने वाच ग्लास में पानी में डाला, क्यों डाला है बताओ? दिस विल प्रिवेंट, ताकि ये पानी वाला जो ग्लास जिसमें छिलका है ये उसको रोक सके, बचा सके, किसको? पील को, छिलके को, फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड, सिकुड़ने से, और गेटिंग ड्राई, या क्या होने से? सूखने से बचा सके। ठीक, पानी नहीं होगा, अगर पानी नहीं होगा सूख जाएगा, सूखने का मतलब उसके अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, टेम्परेचर जब पड़ेगा तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। समझ में आया? पहले प्याज लेना है, प्याज का एक टुकड़ा लेना है, ठीक, ओनियन बल्ब लेना है, एक प्याज ले लेना है, उससे एक टुकड़ा काट के अलग कर देना है। टुकड़े के अंदर चिमटी की सहायता से हम क्या करेंगे? अंदर की तरफ से एपिडर्मिस यानी छिलका निकाल लेंगे, वाच ग्लास में डाल देंगे। ठीक, पानी में क्यों हमने डाला मैंने बता दिया। लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड, अब ले लो क्या? ग्लास की एक स्लाइड ले लो, इस तरीके से ग्लास स्लाइड ले लो। पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वाच ग्लास टू द स्लाइड। अब कह रहा है अब इसमें क्या करो? पुट, यहाँ पे पानी डाल दो, लिखा है ना, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर यानी एक दो बूंद, एक बूंद पानी डाल दो, एंड ट्रांसफर, और ये जो वाच ग्लास में जो पानी था, वाच ग्लास में जो पानी था और जो आपने ये डाला हुआ था क्या? पील, छिलका, अब इसको निकाल करके इसी पे क्या कर दो? पुट कर दो। ठीक, मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। कह रहा है ये निश्चित कर लो ये जो पील आपने यहाँ रखा है ये स्लाइड पे पूरी तरीके से क्या हो? पूरी तरीके से क्या हो जाए बताओ? फ्लैट, यानी पूरी तरीके से ये फ्लैट हो जाए, यानी सीधा हो जाए, सिकुड़ा ना रहे। A thin camel hair painting brush might be necessary to help transfer the peel। अब कह रहा है यहां से यहां, हाथ से मत उठा के रख देना, यहां से यहां लाने के लिए आप क्या करोगे? आप, लिखा है ना, क्या लोगे? ब्रश लोगे, कौन सा? थिन कैमल, कैमल यानी ऊंट के रंग का, यानी भूरे कलर का एक पतला सा पेंट ब्रश, जिससे पेंट किया जाता है, वो ब्रश लोगे, और उसके ब्रश में ये जो आपका रहता है, ठीक, धागा, फाइबर, इसकी सहायता से आप इसमें चिपका करके ऐसे उठा के डाल दो। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सेफ्रीन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय ए कवर स्लिप। अब कह रहा है अब इस पे एक दो बूंद सेफ्रीन सोल्यूशन डाल दोगे ताकि ये कलर में हो जाए और हमको माइक्रोस्कोप से दिखाई दे। सेफ्रीन सोल्यूशन का यूज किया जाता है स्टेन करने में। स्टेन का मतलब किसी चीज में सेफ्रीन सोल्यूशन डालते हैं, बूंद डालते हैं, तो माइक्रोस्कोप से वो दिखाई देता है, ठीक, कलर हो जाता है तो दिखाई देता है। कह रहा है सेफ्रीन सोल्यूशन डालो और एक कवर स्लिप ले लो, कवर स्लिप से अब इसके ऊपर कवर स्लिप क्या कर दो? उसे लगा के ढक दो। टेक केयर टू, देखभाल करो, आगे लिखा है देखभाल करो, देखभाल करो, अवॉइड एयर बबल्स, देखभाल करो, क्या लिखा है? अवॉइड एयर बबल्स while putting the cover slip with the help of a mountaining needle। अब कह रहा है कि आप क्या करो? अवॉइड करो एयर बबल्स को, मतलब कवर स्लिप लगाते समय अंदर की तरफ कोई एयर बबल ना हो, यानी हवा ना भरी हो, यानी कि हवा ना रह जाए, यानी अच्छी तरीके से कवर स्लिप को चारों तरफ से ढक दे ताकि हवा इंटर ना कर पाए। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप, कवर स्लिप पुट करते समय विद द हेल्प ऑफ माउंटेनिंग नीडल। ठीक, अब ये कह रहा है इसमें, ठीक, स्लाइड पे जब आप उसको क्या करोगे? वाच ग्लास पर, स्लाइड पे जब वाच ग्लास से इसको कवर स्लिप करोगे तो कह रहा है इसको इस तरीके से करो ताकि निडल की सहायता से, ताकि कहीं से भी गैप ना रहे और एयर बबल ना। आस्क योर टीचर, अपने टीचर से कहो फॉर हेल्प, कि वो तुम्हारी सहायता करें इस काम में। वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पील। अब इतना करने के बाद हमने बना लिया क्या? टेम्पोररी। टेम्पोररी मतलब अस्थाई, यानी हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए हमने एक स्लाइड को प्रिपेयर कर लिया है।
वी कैन ऑब्जर्व दिस। अब इस स्लाइड को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसे रखते हैं लो पावर, यानी लो पावर के माइक्रोस्कोप पे, फॉलोड बाई उसके बाद फिर हाई पावर के माइक्रोस्कोप पे, वो भी कौन सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। ठीक, यानी कह रहे हैं पहले लो लेंस पे देखो 10x 20x 10x पे, फिर और 20x पे देखो, मतलब धीरे धीरे लेंस का पावर बढ़ा लो। कह रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा। आगे आपका ये जो दिख रहा है फिगर, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरीके से आपने अपने लैब में माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक, माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर जिससे छोटी चीज को बड़ा देखा जाता है। यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से हम देखते हैं। ठीक, आंख में आंख ऐसे डाल करके यहीं से देखते हैं, और यहाँ पे स्लाइड हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इधर, और यहाँ से इससे हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं नीचे ऊपर की तरफ। ठीक, और यहाँ पे लेंस होता है जहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, सनलाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ेगा, और ये यहाँ से सीधा पहुंचेगा कहाँ, आंख पे, और ये इस लेंस के बारे में पूरा बताएगा। ये मिरर वगैरह लेंस वाला लगा है, बेस है, स्टेज है, ये सारी चीजें। ठीक, आगे लिखा है वाट डू वी ऑब्जर्व, हमको क्या दिखाई दिया, एज वी लुक थ्रो द लेंस, जब हमने लेंस से झांका। इतना करने के बाद स्लाइड लगा के जब हमने लेंस से देखा तो क्या दिखाई दिया, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। कह रहा है क्या हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को जो हमको एबल यानी दिखाई दे रहा है, जो हमको माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या हम उसको बना सकते हैं, कहाँ, ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट, ऑब्जर्वेशन सीट पे, क्या हम ऑब्जर्वेशन सीट पे उसको बना सकते हैं, यानी ऐसी सीट जिसपे हम स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, क्या उस पे हम उसको बना सकते हैं। डज इट लुक लाइक ना, डज इट लुक लाइक, कह रहा है क्या ये, डज इट लुक लाइक फिगर 5.2, क्या ये जो आप देख रहे हो, क्या वो इस तरीके का फिगर दिख रहा है, सेल ऑफ एन ओनियन पील, क्या ये फिगर ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। और यही क्या है, यही है ओनियन पील का सेल दिख रहा है। और सेल में देखो न्यूक्लियस ना, ये सारे क्या है, सेल्स, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस। ठीक, ये सब आपको दिख रहा है। तो सेल के अंदर मेन अगर देखें तो तीन चीजें होती हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म होते हैं न्यूक्लियस के, और बाहर की तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर कवरिंग है, बाहर की क्या है, कवरिंग। ठीक, अंदर की तरफ फ्लूइड होता है जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कितनी लेयर होती है, कहाँ कहाँ छिद्र, ये सारी चीजें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम चलते हैं आगे की तरफ। लिखा है we can try preparing temporary mounts of peel of onion of different size। अब कह रहा है अब हम अलग अलग साइज के ऑनियंस के पील यानी प्याज के छिलके के अलग अलग साइज को लेकर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोरी माउंट, हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से ऐसे ही स्लाइड बना सकते हैं जैसे हमने स्लाइड बनाया था टेम्पोरी माउंट, यानी अस्थायी स्लाइड का फॉर्मेशन हम अलग अलग प्याज के साइज को लेकर कर सकते हैं, बड़ा छोटा ऐसे साइज लेकर कर सकते हैं। कह रहा है वाट डू वी ऑब्जर्व, और ऐसा करने से हमको क्या दिखाई देगा, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर हम इस ओनियन के पील का साइज अलग अलग करके देखें, यानी बड़े साइज को पहले स्लाइड बना के देखें, फिर छोटे साइज का बना के देखें, फिर उस और मिडल साइज बना के देखें, तो क्या सबका स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा। कह रहा है डू वी सी सेम स्ट्रक्चर, क्या एक ही तरीके का संरचना दिखेगा या अलग दिखेगा। ठीक, वाट दिस स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप देखोगे कि स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, तीन चीजें रहती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीज सब में दिखाई देता है। समझ में आ गया। आगे लिखा है दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, क्या ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक दूसरे की तरह ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा।
टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लिंक एन ओनियन बल्ब। और कह रहा है ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं टुगेदर, ये सारे स्ट्रक्चर आपस में मिल मिल के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसकी तरह, ओनियन बल्ब की तरह, यानी प्याज का एक जो है बल्ब, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा प्याज का टुकड़ा जो होता है उसकी तरह। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चला, दैट कि ओनियन बल्ब का ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के जो ओनियन बल्ब हैं, हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। कह रहा है इस एक्टिविटी से हमको ये पता चला, अगर हम ओनियन बल्ब के अलग अलग साइज का हम क्या करें, निरीक्षण करें, तो हमको क्या मिलेगा, अलग अलग साइज में सेम स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी छोटे छोटे सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे, छोटा सा सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, किसके द्वारा, अंडर ए माइक्रोस्कोप, ना माइक्रोस्कोप के द्वारा। आगे लिखा है दिस सेल ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम, ये जो ओनियन पील की सेल है, सारी सेल वो एक ही तरीके की दिखाई देती हैं, ठीक, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, साइज से मतलब नहीं, साइज बड़ा लो छोटा लो चाहे जो लो, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तीनों ही क्या होगा उसमें दिखाई देगा, ठीक, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर आप लो, साइज लो, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे लिखा है दिस स्मॉल स्ट्रक्चर, ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसमें, दैट वी सी, जो हमको दिखाई दे रहा है, आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियन बल्ब, ये ओनियन बल्ब की क्या है, ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, यानी ओनियन बल्ब जो बना है ये इसी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से बॉडी जो है ये छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है, उसी तरीके से ओनियन बल्ब में भी छोटी छोटी क्या होती है, सेल होती है। और घर जैसे ब्रिक से बनता है, छोटे छोटे ईंट से मिलकर के बनता है, यानी ब्रिक्स जोड़ते चले जाते हैं, घर बन जाता है, बड़ा स्ट्रक्चर वैसे ही बनता है। लिखा है दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स, इसी स्ट्रक्चर को किसके नाम से जानते हैं, सेल से। नॉट ओनली ओनियन, ओनियन का ही नहीं, ओनियन की बात नहीं हो रही है, बट ऑल ऑर्गेनिज, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बात करें, दैट वी ऑब्जर्व, और हम देखें, अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल, अपने चारों तरफ हम कोई भी ऑर्गेनिज्म देखें, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हमको अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं, सब किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। हाउ एवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओवल, यहां तक कि जो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है ये भी क्या होता है, इसमें भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, यानी सिंगल सेल के अंदर भी आपको तीन चीज दिखाई देगी, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक, लिखा है। जबकि देयर आर आल्सो सिंगल सेल, सिंगल सेल भी होता है जो लीव करता है, यानी जीवित रहता है, ऑन देयर ओवन, स्वयं ही, यानी एक सेल अपने आप क्या करती है, स्वयं ही क्षमता रखती है जीवित रखने की, सारे फंक्शन वो कर सकती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा है, मोर टू नो, अधिक जाने, आओ और अधिक जाने। लिखा है सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ये आपको पता चल गया, सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया है किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन ए कॉर्क, उन्होंने कॉर्क में सेल को देखा, कॉर्क स्लाइस पतले से टुकड़े में, विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी पुराने माइक्रोस्कोप से। लीवेनॉक एक साइंटिस्ट हैं, एंटोनी वान लीवेनॉक, इन्होंने 1674 में विद द हेल्प ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यानी और अच्छे माइक्रोस्कोप से इन्होंने डिस्कवर्ड किया किसको, फ्री लिविंग सेल को, इन पॉन्ड वाटर, तालाब की जल में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। यानी कह रहा है रॉबर्ट हुक ने तो नॉन लिविंग सेल को खोजा, डेड सेल को खोजा, लेकिन लिविंग सेल को डिस्कवर करने का जो श्रेय है किसको जाता है, एंटोनी वान लीवेनॉक को, 1674 में। और इन्होंने कौन सी सेल खोजी थी, बैक्टीरिया, कहाँ खोजा था, पॉन्ड वाटर में, ठीक, तालाब के जल में। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन है, इन 1831 1831 में
हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है इसका डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियस उसको खोजा था। और कह रहा है पुरकिंजे, एक और साइंटिस्ट है पुरकिंजे, 1839 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, तरल पदार्थ सब्सटेंस है ऑफ द सेल, सेल के अंदर का। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। यानी कह रहा है कि पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म यानी फ्लूइड, और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है लिक्विड जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों लिक्विड, क्योंकि अंदर भी लिक्विड बाहर भी लिक्विड, सारा जो लिविंग लिक्विड है फ्लूइड है, इन दोनों को मिला के कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट रूप से जो फ्लूइड है इनसाइड द सेल उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है, ठीक, इसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके बाद का हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, यहां तक ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कहां से, सेल थ्योरी से। ठीक, तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और जैसा कि आर्यन सर के द्वारा आपके बदलापुर में चलाया गया है मात्र एक ऐसा ये इंस्टीट्यूट है जिसमें ऑनलाइन क्लास को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सुनहरा अवसर आप लोग मत गवाइए, बल्कि आप ऑनलाइन पढ़िए। ठीक, आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट पे एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप पढ़िए और अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से रेडी करिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ठीक, बाय बाय।